देखिए, कल तो काफ़ी बड़ी वारदात हुई है। इससे पहले भी 2 दिन से हल्की-हल्की सी कोई सिमरिंग चल रही थी। एक लड़ाई 3 दिन पहले हुई। मैं यहाँ पे ऑफ़िस में बैठा था, जैसे मुझे पता लगा फटाफट हमने भाग के जाके और जब पकड़ा तो एक बच्चा हमारे हाथ आया और बाकी भाग गए। उस बच्चे का जब डिटेल निकाली तो वो भी कोई बहुत दूध का धुला हुआ नहीं था, और जब मुझे पता लगा कि उसका खुद का भी रोल ठीक नहीं है, तो उसको हमने सस्पेंड भी कर दिया था। जबकि वो कुछ चोट भी खाया हुआ था, उसका इलाज भी किया हमने डिस्पेंसरी पे, बट साथ के साथ उसको सस्पेंड भी करना पड़ा मुझे। उसके बाद फिर अगले दिन कुछ जानकारी मिली कि बच्चे इकट्ठे होकर कोई आपस में उनकी बातचीत हुई, तू मैं हुई, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। हमारे टीचर्स पहुंच गए थे और उन्होंने उनको खदेड़ दिया। ये बात है परसों की। कल फिर वो इकट्ठे हुए, और कल जब इकट्ठे हुए तो 12:30 बजे के करीब मुझे जब मैसेज मिला कि ग्राउंड के अंदर कोई झगड़ा होने की आशंका है, या झगड़ा स्टार्ट ही हो गया, बल्कि बात करते करते उन्होंने कहा कि सर झगड़ा स्टार्ट हो गया, तो मैं भी तुरंत यहाँ से भागा। और मेरे कुछ और साथी भी जो रास्ते में मिले वो भी मेरे साथ हो लिए थे। कुछ टीचर्स ऑलरेडी ग्राउंड में पहुँच चुके थे, और ग्राउंड के पीछे की तरफ पता लगा कि झगड़ा हो रहा है। हम भाग के पहले वहाँ पहुँचे, तो वहाँ से जब पहुँचे तो बच्चे वहाँ से भाग के इस तरफ गेट की तरफ आ गए। कोई कहने लगा कि आउटसाइडर हैं, कोई कहता है कि अपने कॉलेज के भी हैं, आउटसाइडर भी हैं, और मार पिटाई वो तब तक हुई थी। मैंने भी कुछ को खून से मतलब गिरते हुए खून को और भागते हुए भी देखा। तो मैं खुद भाग के उनका पीछा करके नहीं पहुंच पाया, बट जब तक हम आगे पता लगा कि गेट के पास इकट्ठे हो रहे हैं, मैं जब गेट के पास पहुंचा तो फिर वहाँ पर एकदम से हाथापाई, और हाथापाई की नहीं बल्कि जो तीखे हथियार होते हैं वो भी लहराते हुए अटैक किसी ने किया। मैं दूरी पे था तो मैं अब ये तो नहीं पहचान पाता, बट मैंने लहराते हुए जो तलवार साइज़ का इतना बड़ा हथियार होता है वो चमकते हुए देखा था, और वो किसी पर अटैक करके और फिर कोई आगे भाग गए हैं। जब तक मैं भाग के वहाँ पे पहुँचा तब तक 2 पुलिस वाले भी पहुँच चुके थे, और फिर उन्होंने 1-2 लड़कों को पकड़ा भी था। पकड़ने के बाद फिर मुझे पता लगा कि कोई उन्होंने कार्रवाई डाली है, कुछ बच्चों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं। असल में ये हालात जो है ना, ये ठीक है नहीं, क्योंकि ये कॉलेज हरियाणा के सबसे बड़े कॉलेजेस में है, और यहाँ एक साथ 5,000 से ज़्यादा बच्चे कॉलेज के अंदर मौजूद होते हैं। आप समझ सकते हैं कि 5,000 यूथ, जिसमें हर तरह के बच्चे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पर हर तरह के बच्चे आते हैं, एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। और वो बच्चे एडमिशन लेने के बाद, मैं ये नहीं कहता कि मेरे कॉलेज के बच्चे इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, मेरे कॉलेज के बच्चे भी सम्मिलित होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं, और स्टूडेंट जो हैं वो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियोस बना बना के भेजते हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे गैंग्स बनाने की तैयारी हो रही हो। वो कौन बच्चे हैं कौन नहीं है, ये अगर प्रशासन सोशल मीडिया पर ट्रैक करे तो बड़ी आसानी से उनको ट्रैक किया जा सकता है। अगर हम देख सकते हैं सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस जो चल रहे हैं, जिसमें बच्चे हथियारों के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, गन्स रख के उनके साथ अपनी वीडियोस बना बना के वायरल कर रहे हैं, तो कुल मिला के ना ये गैंग्स बनाने की तरफ हालात जा रहे हैं। अगर प्रशासन सख्ती से काम ले तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे इस गैंग में शामिल होके या देखा देखी एक दूसरे की, क्योंकि जो वो ऐसी वीडियोस देखते हैं तो उसको पर्सोनीफाई करते हैं, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे जो गैंग्स में बच्चे घूम रहे हैं वो कुछ ऊपर के हैं। जैसे आजकल जो टीवी पे रोज़ देखते हैं कि कभी किसी गैंग का, कभी किसी गैंग के नाम आते रहते हैं, तो बच्चों को लगता है कि शायद ये गैंग बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो सर प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए, क्योंकि बार बार आपने पत्र लिखा, कहीं ना कहीं उसका एक सोल्यूशन नहीं निकलता है सर। देखिए, ऐसा है कि हमारे महाविद्यालय में ये जो समस्या है ये लगातार बनी रहती है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कल जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस समय बहुत सी बच्चियां जो बेचारी कांप रही थी बुरी तरह से, और मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि मैं जहाँ लड़ाई हो रही है मैं उनको संभालूं या जो कांप रहे हैं बच्चे उनको संभालूं। तो लड़कियों को मैंने कॉलेज के अंदर की तरफ भेजा, मैं कि आप लोग अंदर रूम्स की तरफ जाओ, आप बाहर मत जाओ। लड़कों को मैंने कहा कि आप बाहर जाओ। कॉलेज खाली करवाया। हमारे टीचर्स भी कांप रहे थे। हमारे टीचिंग स्टाफ में आप मान के चलें कि 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं, और उन महिलाओं में भी बहुत से ऐसे हैं जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं जो काफ़ी जूनियर हैं। रेगुलर में भी कुछ बहुत जूनियर स्टाफ है जो बड़े यंग से बच्चे हैं जो टीचर्स हैं। मेरे लिए वो बच्चे ही हैं। तो उनसे मैं कैसे उम्मीद करूं कि वो बच्चियां जो हमारे टीचर्स हैं वो जाके ग्राउंड के अंदर और या जो ऐसे अफरा तफरी माहौल पैदा करते हैं
उन बच्चों से जब तलवारें या कापे लहरा रहे हों उनके बीच में जाके रोक टोक करेंगे। तो हम खुद अपनी ज़िंदगी की भी खैर मना रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी पे कुछ ना हो जाए, हमारे टीचर्स की ज़िंदगी पे कुछ ना हो जाए, हमारे बच्चों के ऊपर कोई आँच ना आ जाए। तो ऐसे में प्रशासन से गुहार लगाते हैं बार बार। हमने बार बार लिखा है कि हमारे महाविद्यालय में अगर लगातार 5-6 लोग जो पुलिस यूनिफॉर्म में हों और लगातार कॉलेज में राउंड लगाते रहें, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे गुंडा तत्व की कोई हिम्मत पड़ेगी जो कॉलेज में कोई भी एक्टिविटी करें, कोई भी इस तरह का काम करें जिससे कि कॉलेज का माहौल ख़राब हो। और दहशत का माहौल जब बनता है ना, तो आप समझ सकते हो कि पढ़ाई का माहौल कई दिनों के लिए ख़राब हो जाता है। कल मुझे मजबूरी में नॉन टीचिंग करना पड़ा। आज फिर कॉलेज के अंदर, क्योंकि मेरे पास ये इनपुट्स थी ऐसी कि जिनकी कल लड़ाइयाँ हुई हैं, क्योंकि वो हमारे को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने इश्यूज आपस में सेटल करना चाहते हैं। तो सोचिए, आज एक ग्रुप के कुछ बच्चों को चोट लगी है, कल वो संगठित होकर दूसरों के ऊपर अटैक करेंगे, तो ये कहाँ तक पहुँचेगी बात। ये पूरे के पूरे जो युवा जो हमारा वर्ग है, इस युवा वर्ग को इस गर्त में धकेलने की तरफ काम करेगा। अगर हम लोग ने भी अभी मीटिंग की, उस मीटिंग के अंदर भी हमने यही कहा है कि चलो हौसला करके हमारे को सामना करना पड़ेगा। हम टीचर्स ने, बहुतों ने हौसला दिलवाया, कहते सब देखी जाएगी, जान की परवाह ना करते हुए भी हम कूदेंगे इस लड़ाई के अंदर। लड़ाई में कूदने का मतलब उनको लड़ते हुए से रोकने के लिए। पर फिर भी बड़ा अफसोस होता है कि भी अगर टीचर्स को मैं ये कहूँ कि कहीं इस तरह की तलवार चल रही है या कोई कापे चल रहे हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल के उनके अंदर जाएं, तो वो बेचारे क्लास को पढ़ाएंगे कि ऐसे लड़ाई झगड़ों में अपने आप को डालेंगे। तो प्रशासन से ही गुहार है कि वो लगातार हमारे कॉलेज में डेप्यूट करें। गेट पे हमारे पास सिर्फ एक चौकीदार है, हमारे पास प्राइवेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने का कोई साधन नहीं है। 3 चौकीदार राउंड दी क्लॉक आते हैं, 8-8 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। तो एक अकेला चौकीदार, उससे मैं ये उम्मीद करूं या कोई भी ये उम्मीद करे कि वो सारे कॉलेज के सिर्फ आई कार्ड को चेक कर करके बच्चों को आने देगा। वो गेट से कभी उसको इधर उधर होना भी पड़ जाता है, कई बार गेट क्रैश करके भी ज़बरदस्ती बच्चे अंदर घुस जाते हैं आउटसाइडर्स, और वो उनको पकड़ने के लिए अगर जो पीछे भागेगा तो पीछे और भीड़ की भीड़ करिए, वो फिर सारे सारे अंदर घुस जाएंगे। तो मतलब ऐसा माहौल है कि मैं मेरे अकेले चौकीदार से उम्मीद करूं कि वो इतने बड़े हजूम को संभाल लेगा, वो भी मुश्किल है। टीचर्स हम सब के सब मिल के कोशिश करते हैं, उसके बावजूद नहीं संभाल पाते, उनकी क्लासेस भी हैं। तो प्रशासन से ये उम्मीद बच जाती है। तो मेरी प्रशासन से मैंने लिखित में बार बार उम्मीद की है, कल भी हमने लेटर भेजा है। मैं फिर आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारे महाविद्यालय में 5-6 लोग लगातार ड्यूटी पर होंगे जो महाविद्यालय परिसर के अंदर हों, तो जो गुंडा तत्व है उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कॉलेज में आने की या कॉलेज में कोई भी ऐसी हरकत करने की। कॉलेज का माहौल अच्छा रहेगा, तो हम भी अपनी पूरी एनर्जी बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर पाएंगे। नहीं तो अक्सर अब देखिए क्या होता है कि जैसे बाहर कोई लड़ाई हुई, टीचर को क्लास में पता लगा, वो टीचर हौसले वाला है, और हौसले वाला है तो उस टीचर को ये लगता है कि वो जाके किस तरीके उस लड़ाई में उसको काबू करने में अपना सहयोग दे। वो अपनी क्लास छोड़कर अगर बाहर आएगा तो उसकी क्लास से पूरा पूरा होच पोच हो जाएगा, उसकी क्लास बाहर भागेगी। तो ये नेवर एंडिंग सा सीन है। तो हम टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, हम अपने बच्चों को थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर लेते हैं, बच्चे हमारी शर्म भी करते हैं। पर जो गुंडा तत्व है, वो गुंडा तत्व तो फोर्स से ही संभलेगा, और वो फोर्स हमारे पास नहीं है। मैं अगर आज ये समझूं या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ये समझे कि हम इन बच्चों पे एक्शन लें या प्रशासनिक अधिकारी एक्शन लें तो इन बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि ये जो गलत रास्ते पे चलने वाले बच्चे हैं ना, इनके ऊपर अगर ये आज एक्शन हो जाएगा तो हो सकता है छोटे एक्शन से ये गलत राह पे जाने से बच जाए। नहीं तो ये गैंग्स का रूप ले रहे हैं, और एक गैंग वार अगर होगा तो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का माहौल भी ख़राब होगा, हमारा भी नाम खराब होता है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम खराब हो, प्रशासन का नाम खराब हो, हरियाणा का नाम खराब हो। तो आपसे फिर आपके माध्यम से गुजारिश है कि हमारा सहयोग करें प्रशासन, और पुलिस के जवान हमको लगातार मिल जाएं तो हमारे को बहुत मदद मिलेगी। या फिर सरकार से कोई हमारे को सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी अरेंज करने के लिए कोई लेटर मिल जाए, ताकि या कोई पर्सनल सिक्योरिटी सरकार कोई बाहर से अरेंज करके और हमारे पास भेज दें। जैसे यूनिवर्सिटी के पास है, यूनिवर्सिटी ने अपनी सिक्योरिटी अरेंज किया हुआ है, वहाँ कोई हरकत होती है तो उनके पास सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनको पुलिस की मदद की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, उनकी अपनी सिक्योरिटी है। बट हमारे पास पूरी, आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में टोटल बच्चे बड़े गिनती के हैं, हमारे कॉलेज के आधे से भी कम है, तो भी उनके पास सिक्योरिटी के नाम पे लगभग 100 आदमियों का फोर्स है।
और हमारे महाविद्यालय में 5,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी से डबल से भी ज़्यादा हैं, और सिक्योरिटी के नाम पर एक भी नहीं है, सिर्फ एक चौकीदार होता है जो गेट पर होता है बस। तो ये बड़ा अजीब सी स्थिति है। मैं तो आप अपने आप को बड़ा मायूस सा महसूस कर रहा हूँ कि हम कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों की पढ़ाई के एंगल से संभालें या ये गुंडागर्दी को संभालें। कोशिश में लगे हैं, देखते हैं हम कितना कामयाब होते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।